हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, जो हम सीरीज में एंटीबायोटिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज उसी सीरीज में हम जो नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं दोस्तों, दैट इज फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, दैट इज सेफिपीम इंजेक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। Cefepime is prototype agent of fourth generation cephalosporin, which offer more stability against beta lactamases and greater penetration in bacterial cell wall। दोस्तों, जो सेफिपीम इंजेक्शन है, जो भी बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लाइक स्ट्रेप्टोकोकाई हो चाहे वो स्टेफाइलोकोकाई हो, जो भी बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, उस बीटा लैक्टमेज एंजाइम के अगेंस्ट ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब ये उनके अगेंस्ट भी वर्क करता है। दूसरा, ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसमें इसका पेनिट्रेशन बहुत अच्छा होता है। इसकी वजह से ये बहुत अच्छा बैक्टीरिसाइडल एजेंट की तरह वर्क करता है। दूसरा दोस्तों, इट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसलिए अगर हम इसके इंडिकेशन की बात करें दोस्तों, तो इसके बहुत ही ब्रॉड इंडिकेशन है। अगर किसी को एक्यूट पेल्विक इन्फ्लेमेशन है, या गायनेकोलॉजिकल या मॉडरेट टू सीवियर इंट्रा एब्डोमिनल पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शन, या यूटीआई, स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन, बैक्टीरियमिया एंड सेप्टिसीमिया, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इवन मॉडरेट टू सीवियर न्यूमोनिया, फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया एंड एक्यूट ल्यूकेमिया। दोस्तों, ये इसके सारे इंडिकेशन हैं। दोस्तों, ये फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया और एक्यूट ल्यूकेमिया में भी यूज होता है। दोस्तों, अगर डोजेज की बात करें तो जनरली अपन इसकी डोज की बात करें तो 0.5 मिलीग्राम टू 1 ग्राम BD IV फॉर 7 to 10 डेज देते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक कंडीशन में अगर इसकी डोज की बात करें दोस्तों, मॉडरेट टू अगर सीवियर निमोनिया है किसी पेशेंट को, तो पीडियाट्रिक में इसकी जो डोज है 50 मिलीग्राम पर केजी पर डोज IV BD फॉर 7 to 10 डेज। या एडल्ट में अगर बात करें निमोनिया के केस में 1 to 2 ग्राम IV BD फॉर 10 डेज तक इसको देते हैं। दोस्तों, जो बच्चों में जो डोज है इसकी 50 मिलीग्राम पर केजी पर डोज BD, यही इसका ऑलमोस्ट सभी कंडीशन में है। लेकिन एडल्ट में इसको एज सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन और जो भी उसका कंडीशन के हिसाब से इसको डोज थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया का अगर केस है पेशेंट में, तो पीडियाट्रिक में वही सेम डोज 50 मिलीग्राम पर केजी पर डोज। लेकिन अगर एडल्ट की बात करें दोस्तों हम, तो एडल्ट में अगर पेशेंट न्यूट्रोपीनिक है तो उसको हम 2 ग्राम IV एवरी 8 आवर्ली एंड कंटिन्यू फॉर 7 to 10 डेज और टिल रिजोल्यूशन ऑफ न्यूट्रोपीनिया देते हैं दोस्तों। अदर इंडिकेशन की बात करें दोस्तों, तो पीडियाट्रिक में अगर यूटीआई है और पेशेंट पीडियाट्रिक है तो वही सेम 50 मिलीग्राम पर केजी पर डोज। लेकिन अगर एडल्ट है तो 0.5 to 1 ग्राम डोज इसका देते हैं दोस्तों, IV BD फॉर 7 to 10 डेज। अगर स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन है दोस्तों, तो वही अगर पीडियाट्रिक की बात करें तो 50 मिलीग्राम पर केजी पर डोज। लेकिन एडल्ट की अगर बात करें तो 2 ग्राम तक इसको दोस्तों IV BD फॉर 10 डेज देते हैं। बट इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन किसी को है तो दोस्तों उसको थोड़ा हाई डोज में 2 ग्राम IV BD फॉर 7 to 10 डेज तक दोस्तों इसको देते हैं। तो इन जनरल अपन ये कह सकते हैं, पीडियाट्रिक में अगर डोज की बात करें तो 50 मिलीग्राम पर केजी पर डोज BD फॉर 7 to 10 डेज देते हैं, कोई भी इन्फेक्शन हो। लेकिन एडल्ट में इसको 1 to 2 ग्राम के बीच में कितना भी थोड़ा सा जैसा इन्फेक्शन के हिसाब से डोज एडजस्टमेंट करके देते हैं। दोस्तों, कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो जैसा कि सभी किसी भी ड्रग का अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर उस ड्रग से इसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है या एलर्जिक रिएक्शन होती है तो दोस्तों वो ड्रग उस पेशेंट के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। सिमिलरली अगर किसी पेशेंट को एलर्जी है सेफेलोस्पोरिन से, तो दोस्तों अपन सेफिपीम इंजेक्शन जो कि फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है वो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। अगर किसी पेशेंट को इम्पेयर्ड हिपैटिक फंक्शन और हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, उनमें भी दोस्तों ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है, जो कि बहुत कॉमनली आजकल सबको हाइपरटेंशन रहता है, तो ये हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें सेफिपीम इंजेक्शन यूज करना है, अदरवाइज ये उनमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। साइड इफेक्ट की बात करें दोस्तों तो प्रूराइटिस, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन या रेसिस या फीवर भी कर सकता है ये। तो ये इसके काफ़ी कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो कि अपने को देखने को मिलते हैं दोस्तों। बाकी अगर अदर जो भी इससे रिलेटेड पॉइंट हैं दोस्तों, उनकी बात करें हम, सेफ्टी प्रोफाइल, तो सेफ्टी प्रोफाइल की बात करें
तो प्रेगनेंसी, सॉरी, हाँ, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, उसमें अपने को इसको कॉशन के साथ यूज करना है। पीडियाट्रिक एंड जीरियाट्रिक पेशेंट में डोज एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। दोस्तों अगर पीडियाट्रिक और जीरियाट्रिक पेशेंट जो ओल्ड एज पेशेंट हैं उनमें इसको लोअर डोज में देते हैं, नहीं तो इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें दोस्तों तो अमाइनोग्लाइकोसाइड में इंक्रीज नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ओटोटॉक्सिसिटी। तो दोस्तों अगर हम इसको अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ में यूज करेंगे तो ये जो अमाइनोग्लाइकोसाइड का बहुत ही जो जनरल कॉमन साइड इफेक्ट है ओटोटॉक्सिसिटी नेफ्रोटॉक्सिसिटी, उसको ये और ज़्यादा बढ़ा देता है, तो इसके लिए उसको उसके साथ में यूज नहीं करते हैं। जो मार्केट में दोस्तों बहुत सारे इसके ब्रांड नेम से अवेलेबल है, लेकिन जो लुपिन कंपनी से नोवापीम इंजेक्शन आईवी इंजेक्शन वायल आती है, इसकी 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 1 ग्राम एंड 2 ग्राम या 2000 मिलीग्राम। दोस्तों मेरा किसी कंपनी को ऐड करने का कोई इरादा नहीं है, बट ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।